न्याय पाने के लिए दर-दर भटक रही विधवा महिला। बड़कोई निवासी बेलपतिया बाई पर यह कहावत चरितार्थ बैठी कि जिस पर उसने विश्वास किया उसी के साथ धोखा किया गया। परासिया विधानसभा के बड़कोई चौकी के अंतर्गत रहने वाली बेलपतिया बाई को निशांत बदन व्यापारी द्वारा कई वर्षों से उसके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं और मामला उस समय खुला जब व्यापारी द्वारा प्लॉट के बदले 20 लाख रुपए अपने बैंक अकाउंट में डाल ली। जब उस महिला ने प्लॉट की रजिस्ट्री की बात की तो व्यापारी ने उसे मना कर दिया। विवाद बढ़ता देख और दबाव में आकर उस व्यापारी ने उस महिला के अकाउंट में 20 लाख रुपए तो डाल दिए। महिला ने बताया कि उस व्यापारी के साथ हमारे कई वर्षों के संबंध थे। उसने कहा कि मेरे पति के देहांत के बाद मैंने उस पर विश्वास कर लिया। अनपढ़ होने के कारण वह हमेशा उसे बैंक लेकर जाती थी और पैसे निकालने के लिए फॉर्म उससे भरवाती थी। उसने कहा कि मुझे एक स्थान पर बैठाकर वह पैसा निकालकर दुकान में पैसे देता था। मुझे उस समय शक हुआ जब उसने 20 लाख की धोखाधड़ी करने की कोशिश की। तब उसने मेरे द्वारा बैंक स्टेटमेंट में देखा और वह घबरा गई। उसने कहा कि कभी भी इतनी बड़ी राशि नहीं निकाली। डीएसपी परासिया ने बताया कि बड़कोई चौकी में एक विधवा महिला के साथ धोखाधड़ी की शिकायत आई है। महिला के बयान और जांच के बाद दोषियों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। मेरा बेलपाती बर्मा। तुम यहाँ थाने काहे के लाने आई? मेरा धोखाधड़ी में आई हूँ। 20 लाख रुपये तो मिल गए हैं और मैं कहानी एक लाख 2 लाख रुपये निकाला उन्हें। तो 20 लाख रुपए किसको दिए थे तुमने? वो क्या बोलते हैं, प्रेम बादाम को। वो प्रेम मदन? हाँ। अच्छा। और वो यूसुफ नाम का लड़का उसका वो ने गया 7 मन में से निकाला और अपने खाता में डलवा लिया। अच्छा, तो 20 लाख तो मिल गए? 20 लाख मिल गए। और भी अकाउंट से पैसा निकाला जो क्या? वही में 2 लाख 1 लाख रुपये निकाला। वो 50 हजार रुपये निकाला। वो पैसा मैं कम। तो बैंक में जाती थी तुम? जाती थी। उनके साथ जाती थी? जाते तो मैं का दूर बैठाल देते थे। हाँ। और बाबू को बता भाई वो बैठी है बोले। अच्छा। अब जेब में भारा पैसा दुकान लेके चला अच्छा। जाता था। मैं का नहीं देता था पैसा। 1 रुपया नहीं हुआ बैंक में नहीं देता था। अच्छा, फिर दुकान में देता था? दुकान में कितने दे 1000 रुपया 2000 1000 ऐसे करके कहीं 500 रुपये दिया। कहीं रिश्तेदारी में चली गई तो मैं का देने नहीं है। अच्छा। हाँ। ऐसा कितने सालों से कर रहा था तुम्हारे साथ? 20-25 साल हो गए। 20-25 साल से कर रहा था? 20-25 साल। ये बात तुमको पता कैसे चलेगी जब हमको लूट रहा है? लड़का कहानी मैंने एक दिन बैंक जा रही थी तो बड़े वाले का दिए। मैंने बोली बेटा ये किताब पकड़। तो ये ने पढ़ा। का बोलता मम्मी ये में तो पैसे नहीं है बोले। अब क्या करेंगे बोले। तो ये भी मैं से झगड़ा कर रहा लड़ा कर रहा बोले। फिर वो किताब में कटाई दिया। अच्छा। हाँ। तब तुमको पता चला? हाँ, जब पता चला। नहीं तो मेरे को पता ही नहीं चला। तो हाँ, फिर 20 लाख रुपए कैसे दिया उनने? 20 लाख ऐसे दिया। हरदम बोलने जाते थे। लड़की का भी गाली दे दिया खूब मारने का। और मीटर है कपड़ा नापने को वो ने उठा लिए। बुधवार का दिन था। अच्छे गाली दिया। मादर चोदो निकल मेरे दुकान से। और गाली वाली बाका। मेरे दामाद को बाका हमको बाका। और मैं भी नई गाड़ी ली थी ना तो वो भी वही कलर का चलाता रहा। 20 साल से 10 साल तक चलाया मेरी गाड़ी कार। और फिर वो कार को नहीं टोट टार के नहीं फिर बनने डाला। तो बोले तो पैसा बोले लग गया हूँ बनवाई में बोले। अच्छा। हाँ, कार भी रही घर में तो वही कलर का ने टोट टार डाला। वो छिंदवाड़ा जाते वो जो घूमते हैं ना वहाँ पलट गई थी कार भी। अच्छा। हाँ, अब गया हुआ डाला बनने का। मैं दामाद बोला तो उसको गाली वाली दिया झगड़ा कर रहा। अब ये बताओ जो बैंक से पैसा तुम्हारे को और लेना निकल रहा है हाँ? मान लो उन्होंने नहीं दिया तो तुम करोगी क्या? अब क्या करेंगे आपको दिलाना पड़ेगा। नहीं हम तो कोशिश करेंगे। हम तो कोशिश ही कर सकते हैं। आपको करना पड़ेगा। जो है मदान वो कौन है? अपना परिचित है? जान पहचान जान पहचान का है। दुनिया जाती दुकान मान कौन नहीं जाता। फिर ऐसे नहीं कोई धोखाधड़ी करता है। दुनिया विश्वास करता है। एक महीने नहीं करी है। घर जैसे मानते रहे उसको कि चल भाई घर वाले। अब इतना भी नहीं है कि तुमने जान ला लिया कोई कहानी। बार बार वो ऐसा कर रहा था, कम पैसे दे रहा था। इसकी सेंधा मिट्टा अंतर्गत बेलपतिया बाई के द्वारा एक शिकायती आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि ईशांत मदान नामक जो व्यक्ति है जो उनके खाते से ट्रांजैक्शन करता था उनके बिहाफ पे, उसके द्वारा 20 लाख रुपए उनकी जानकारी के बिना अपने खाते में डाल लिए गए थे। इसमें आवेदक एवं अनावेदक के कथन लिए गए हैं
ईशांत मदन जो अनावेदक है उसका कहना है कि उसके द्वारा प्लाट बिक्री के संबंध में ये पैसे फरियादिया की सहमति से डलवाए गए हैं। उपरोक्त जो शिकायत आवेदन पत्र है उसकी जांच की जा रही है। इसमें बैंक स्टेटमेंट और जो अन्य डिटेल्स प्राप्त करके जो भी कार्रवाई बनेगी वो की जाएगी। उपरोक्त संबंध में जो बैंक है उसका स्टेटमेंट प्राप्त किया जा रहा है, उसके अनुसार ही उसमें जो कार्रवाई बनेगी वो की जाएगी।